हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कस्टम शेल्फ टैब्स बनाना और कस्टम शेल्फ बटन्स बनाना। तो पहले आप टैब्स को ऑन कर लें, डिस्प्ले में जाएं, यूआई एलिमेंट्स के अंदर शेल्फ ऑन कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास टैब हैं, सरफेस टैब, पॉलीगॉन टैब और लास्ट में आपको मिलेगा एक कस्टम टैब। मैंने यहाँ पे पहले से ही कस्टम बटन्स बना रखे हैं। जब आप इस कस्टम टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास हो सकता है यहाँ कुछ ना दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम बटन्स ऐड करने के लिए आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों कीज़ प्रेस करनी पड़ेंगी। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक स्फीयर चाहिए तो मैं क्रिएट में जाए, पॉलीगॉन में जाए और स्फीयर पे क्लिक कर लें तो स्फीयर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप जैसे स्केलेटन में जाएं, जॉइंट टूल पे क्लिक करें तो जॉइंट टूल आ जाएगा। डिलीट करने के लिए इन बटन्स पे मिडिल माउस पे से क्लिक करें और ड्रैग करके इस डस्टबिन जो आपको आइकन है उसके ऊपर ड्रैग छोड़ दें तो ये देखिए डिलीट हो जाएंगे आपके बटन्स। ठीक है, अगर आपको एक और टैब बनाना है तो आप जाएं विंडो, सेटिंग, प्रेफरेंसेस, शेल्फ एडिटर। तो आप शेल्फ टैब पे क्लिक करें और यहाँ आपको मिलेगा न्यू शेल्फ, इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कस्टम के पास में एक और टैब बन गया है। अब इसे आप रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैं इसे नाम रख देता हूँ माया और फिर कर दें आप सेव ऑल शेल्फ्स और इसमें फिर आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, मॉडिफाई में आए और सेंटर पाइवेट यहाँ रख लिया मैंने। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं जो भी आपके को लगते हों। पॉलीगॉन में से भी चले जाएं, एडिट मैश, कट फेस टूल और डिलीट करने के लिए आप मिडिल माउस से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें डस्टबिन के ऊपर। शेल्फ एडिटर के अंदर जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट जो वे है वो ये है कि आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। अब इस पर क्लिक करें, क्लिक करके रखें तो यह है शेल्फ एडिटर। तो शेल्फ एडिटर खुल जाएगा और नहीं तो आप इस पर फिर से क्लिक करें, न्यू शेल्फ बनाना है तो न्यू शेल्फ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप नाम दे के बना सकते हैं ऐसे। ओके, ये बटन बन गया। ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट शेल्फ। ओके, शेल्फ डिलीट हो जाएंगे, डिलीट शेल्फ, शेल्फ डिलीट हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कस्टम मार्किंग मेनूज कैसे बना सकते हैं। मार्किंग मेनूज वो होते हैं जैसे आप स्पेस बार दबाएं तो ये इसे हम मार्किंग मेनू बोलते हैं, और अगर आप H दबाएं और क्लिक करें, H दबाएं कीबोर्ड पे और क्लिक करें तो देखिए आपके पास पॉलीगॉन्स, एनिमेशन, डायनेमिक्स, इसके शॉर्टकट्स आ गए। तो इन्हें हम मार्किंग मेन्यूज़ बोलते हैं और हम अपने तरीके के बनाए हुए कस्टम मार्किंग मेन्यूज़ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा विंडोज़, सेटिंग, प्रेफरेंसेस, मार्किंग मेनू एडिटर। ठीक है, यहाँ आप बनाए, इस पर क्लिक करें क्रिएट मार्किंग मेनू पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे, देखें। अब मार्किंग मेनू का नाम रखें, जैसे हम रख लेते हैं माय मेनू। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बटन्स रखने पड़ेंगे। तो बटन रखने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें मिनिमाइज़ कर लें आप। ठीक है, आप डिस्प्ले में जाएं और शेल्फ एडिटर ऑन कर लें। ठीक है, शेल्फ एडिटर ऑन कर ली तो आपको पहले सबसे पहले आपके जो भी बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे शेल्फ टैब में रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले आप अपने बटन्स को यहाँ रख लें जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, जैसे कि एनिमेशन मेनूस में से कुछ ले लेते हैं आप, स्केलेटन, जॉइंट टूल और भी ले लें आप, जैसे आई के हैंडल टूल, कुछ भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको शेल्फ टैब में रखना पड़ेगा। फिर शेल्फ टैब में से आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जिस बटन को आपको चाहिए उस पर मिडिल माउस से क्लिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करें आइकन के ऊपर। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रखे होंगे कि यहाँ पे अब मेनूज आ गए। ठीक है, और इसे आप कर लें सेव, सेव पे क्लिक करें। ठीक है, और सेव पे क्लिक करके क्लोज कर लें। मार्किंग मेनू आप ऑन करें तो अब देखें यहाँ पे देख रहे होंगे कि माई मेनू नाम से आ गया। ठीक है, अब इस मेनू को हमें एक की पे असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं और यहाँ से कर लें हॉट की एडिटर। ठीक है, हॉट की एडिटर में जाके अप्लाई सेटिंग्स कर लें
अप्लाई सेटिंग्स करने के बाद आपके पास देखिए लिखा हुआ होगा एक्सेसिबल इन हॉटकी एडिटर। अब हमें हॉटकी एडिटर में जाना पड़ेगा। इसे क्लोज कर लें, विंडो में जाएं, सेटिंग प्रेफरेंसेस, हॉटकी एडिटर, ठीक है। और यहाँ कैटेगरीज में सबसे नीचे या मिलेगा आपको यहाँ यूज़र मार्किंग मेनूज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र मार्किंग मेनूज में आ गया माई मार्किंग मेनू, ठीक है। अब इन पे हमें असाइन करना है एक की, ठीक है। तो आप की चाहे तो आप खुद की यहाँ पे टाइप कर लें, ठीक है। तो आप ऐसी की असाइन करें जो पहले से असाइन नहीं है। जैसे आप W नहीं कर सकते, W मूव के लिए है, E नहीं कर सकते, E रोटेट के लिए। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सी की अवेलेबल है तो आप यहाँ लिस्ट ऑल में क्लिक करें, तो यहाँ पे एक और मेनू खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। जो मैप्ड की है यानी कि जो यूज़ की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और जो अनयूज्ड कीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से यूज़ कर लें। मैं प्रेफर करूँगा कि मैं यहाँ से कुछ कीज़, ऐसी कीज़ चूज़ कर लूँगा जो बहुत रेयरली यूज़ आती हैं। तो मैं यहाँ पे हम देख लेंगे कि बहुत रेयरली यूज़ में आने वाली कीज़ हम चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ओ चूज़ कर लेता हूँ। पॉली ब्रश मार्किंग मेनू काफ़ी रेयरली यूज़ होता है, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे क्लोज़ कर लें, और जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया ओ टाइप, ठीक है। कंट्रोल के साथ या ऑल्ट के साथ कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे तो यूज़ करें। मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा इसे अभी, तो अब मैं असाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये पूछेगा कि ये जो की है वो ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है। तो आप इसे ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इसे करूँगा असाइन कर दें आप, और ओके कर दें, ठीक है, यस। और फिर आप नीचे आपको मिलेगा सेव करके इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब अपने आप व्यू पोर्ट में आ जाएं, ओ प्रेस करें और क्लिक करें, तो ये देखें आगे आपकी मार्किंग मेनूज। जैसे आप क्यूब पे क्लिक करें तो ये क्यूब आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कस्टम मार्किंग